अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद कर दिया है। सबसे बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का इंतखाब हो चुका है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है जी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने की ये लोग कोशिशें करते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। बंद कमरे में इंतखाब किया गया है। 9 में से 8 लोगों ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस जो है उसके लिए नामजद कर दिया है। क्या जस्टिस अफरीदी जो है, याहिया अफरीदी साहब, वो इसके लिए रजामंद है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है जी, जस्टिस याहिया अफरीदी को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया है। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान जो है वो शरीक नहीं हुए। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास हुआ। पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 अरकान, जिसमें अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा ने इजलास का मुकम्मल तौर पर जो है वो बाइकआउट किया था। इजलास में राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, सैयद नवीद कमर, कामरान मुर्तजा, राना अंसार, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक और ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने शिरकत की थी। कमेटी में चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सेक्रेटरी कानून के भेजे गए 3 जजेस के नाम जो है वो पेश किए गए थे और सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नामों का पैनल जो है कमेटी को भिजवाया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मोस्ट सीनियर जज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल थे। मौलाना से जब जो मुलाकात हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, खैर पीपल्स पार्टी ने भी मौलाना की पीठ में छुरा घोंपा है, जो कि इनका काम है। हमेशा से हमने ये देखा है कि बिलावल का जब काम पड़ता है तो बिलावल साहब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो मीटिंग भी करते हैं, मुलाकातें भी करते हैं। ज़मीन पे बैठ गए थे, किस तरह से मौलाना फजल रहमान के घर आना जाना था। मौलाना साहब एक ही बात रख रहे थे कि जी नोटिफिकेशन जारी करें आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन उन्होंने मौलाना को ये बात कहकर इनकार ही कर दिया था कि अगर हमने मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाना है तो ये फिर इतना नाटक, आईनी तरमीम और ये सारी गेम जो है वो क्यों रचाई जानी थी। एक बात आपको मैं बता दूं कि काजी साहब जाते जाते भी मंसूर अली शाह साहब के पीठ में छुरा घोंप कर गए हैं। उनके लिए रास्ते में भी रोड़े अटकाने की कोशिश की है और उनके लिए भी मुसीबतें खड़ी करके गए हैं। तो ये बड़ी इनकी दिली ख्वाहिश थी कि मंसूर अली शाह जो है वो किसी सूरत भी चीफ जस्टिस ना बने। इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो गेम खेली और ये सारी गेम जो है इसीलिए खेली गई थी कि जो है बचा लिया जाए काजी को, लेकिन काजी बचा नहीं और काजी को बचाते बचाते जो है ये अपने, देखें ना, मेरी बात सुनिए, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। जब इन्होंने अदलिया को अपने ताबे कर दिया है, यानी कि आईनी तरमीम क्या है, आपने अदलिया को अपना गुलाम बना लिया। एक जगह थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जहां पर लोगों को अदलिया पे जो है वो यकीन होता था कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इंसाफ करेगी। आप हुकूमत ने अदलिया को ही अपने ताबे, अपने नीचे जो है वो बिठा दिया है। तो अब आप सोचें कि क्या रह गया है पाकिस्तान में, क्या इंसाफ मिलेगा, कहाँ से इंसाफ मिलेगा, ये आईनी तरमीम क्या है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को ही लेकर आना था तो ये इतना ड्रामा रचाने की तो ज़रूरत बनती नहीं थी। मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुछ देर कबल जो है गंडापुर ने ये बात बोली है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता फिर ये लोग मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। सारे जो साइंस थे वो मंसूर अली शाह साहब को जो है चीफ जस्टिस बनाने के ही थे, लेकिन इन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम जो है वो सिलेक्ट किया है क्योंकि वो कहते हैं जी तवील बहस के बाद हमने जो है 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया है। ये इन्होंने आईनी तरमीम से पहले ही इत्तफाक कर लिया था क्योंकि किसी सूरत नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा जज आए जिसे पीटीआई भी चाहती है, पीटीआई सपोर्ट कर रही है और जो है इंसाफ पे मबनी मामला जो है वो आगे चले। इसके बाद जी इन्होंने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि जी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमने नामजद की है और हमने सबको इजलास में आने की दावत दी थी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनकी अपनी मर्जी है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जी हमने हर मामले को बड़े अच्छे से देखा, हमने हर चीज़ को देखा। अब कमेटी ने चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म को जो है वो भेजा है और फिर इसकी मंजूरी सदर ममलिकत से ली जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होनी चाहिए थी, जो उन्होंने प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दिया है। अब जी अब मामला ये है कि
क्या जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बनने के लिए रजामंद है? हुकूमत ने जो चाहा देखिए वो हो गया, वो यही चाहते थे, मामलात को इसी तरह लेकर चलना चाहते थे। अगर ये याहिया अफरीदी साहब जो है वो जज बनकर रहते हैं तो 8 साल बाद इनकी रिटायरमेंट होगी। अगर ये बन जाते हैं चीफ जस्टिस तो 3 साल बाद जो है इनका टेन्योर जो है वो पूरा हो जाएगा, इनको रिटायरमेंट इनकी हो जाएगी। तो अगर ये इनकार कर देते हैं, जिसकी चांसेस डेफिनेटली बहुत कम है, क्योंकि इनको एतमाद में लेकर ही हुकूमत ने सारी की सारी गेम्स डाली हैं। अगर फर्ज करें इनकार कर देते हैं, अभी तक जस्टिस याहिया से इन्होंने पूछा नहीं है, यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो मौलाना के साथ उन्होंने हाथ कर दिया, यानी कि मौलाना ने एक ही पॉइंट रखा था कि हम चाहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, वहां पर भी हाथ कर गई है। हमेशा यही करते हैं बिलावल साहब, कमिटमेंट करके मिसकमिटमेंट जो है वो करते हैं। काजी जो है वो तो जा रहा है, लेकिन जाते जाते वो काफ़ी खुश होकर जा रहा है कि चलो मंसूर अली शाह जो है उसको भी हम नुकरे लगा के जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनकी टसल रही थी और अभी भी मंसूर अली शाह के साथ जो है उनकी टसल है। तो जी अभी तक सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है इन लोगों ने कर लिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। पीटीआई ने इसका बाइकआउट किया था। पीटीआई मुल्क गिर एहतजाज की कॉल जो है वो दे चुकी है। पता नहीं पीटीआई क्या कर रही है, अंदर खाने तो इनके काफ़ी गड़बड़ और मामले अजीबोगरीब है, कहती कुछ है करते कुछ है। और खुसूसन इसमें अली अमीन गंडापुर, उनकी तो किसी बात पर मेरे ख्याल में किसी को यकीन रहा ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी अब हम एहतजाज करेंगे और अब आप देखिएगा कि क्या होगा, अब हम तब तक एहतजाज करेंगे जब तक खान जो है रिहा नहीं हो जाता। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हुकूमत ने जो चाहा था वो हुकूमत ने आज करके दिखा दिया। जो इतनी गेम खेली गई थी उस गेम को अब आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी के जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत के लिए जो है वो चूज़ किए हैं। आपकी इस पे क्या राय है ज़रूर दीजिएगा।